हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साइड में, जो कि सीरीज आपको पता है लगातार चल रही है वीडियो एग्ज़ाम के लिए। उसी के तहत प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है, ये बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो हमको ये बताना है कि अब किस, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से अलाई दरवाज़ा किस विरासत में है। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा कुतुब मीनार। आप लोग को इसकी जानकारी भी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण समझ रहे हो कि मृत्यु। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। बोध गया, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली। तो क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, किस शासक ने तुगलक वंश की नींव डाली। चलिए, हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एक मिश्रित एक सीरीज बनाई जाती है कि हर टॉपिक से प्रश्न आपको पूछते रहें। तो क्या होता है कि अगर किसी एक ही टॉपिक को पढ़ते रहें तो क्या और टॉपिक हमारे छूट जाते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप लोग इसका अगर रिवीजन कर रहे हैं डेली, अगर आप लोग ये सीरीज देख रहे हैं, तो उसमें क्या है आपके हर एक टॉपिक बाई टॉपिक आपको पता चलता रहे कि भाई हम किस विषय में या किस उसमें कमज़ोर हैं, तो उसी पर नज़र ज़्यादा रखें। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, बॉम्बे से ठाणे तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली। चलिए ये बताना है हमको। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। 1853, 1857, 1935, 1885। 1885। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा 1853, जो कि पूरी तारीख है 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 127। चलिए इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 123। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और आप लोग को फिर से बताएं कि ये जो प्रश्न है कहीं ना कहीं ये किसी एग्ज़ाम के आए हुए हैं, और आप ये समझ लीजिए पुराने सेट पेपर के प्रश्न निकाले हुए प्रश्न दिए जा रहे हैं आप लोग को, कि जिससे क्या है कि आप लोग दोबारा उस चीज़ को गलती ना करें। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, शिलांग चोटी। चलिए तो सबसे ऊंची चोटी बताना है मेघालय पठार की, तो इसका सही जवाब होगा शिलांग चोटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस वर्ष कानून पारित किया गया। चलिए एक कानून लाया गया था, वो बताना है वह किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन पढ़ेंगे। 1819, 1825, 1829, 1832। चलिए तो इसका सही जवाब होगा 1829 को सती प्रथा के लिए कानून पारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। चलिए अगर वह चाहें कि पहले से उन पर कोई महाभियोग या कुछ चीज़ ऐसा हो जाए कि जिन्हें समय से पहले उनको यह पद छोड़ना पड़े, तो वह इस पद को किसको सौंपेंगे
या त्यागपत्र अपना जो देंगे रिजाइन लेटर, वो किसको देंगे? ऑप्शन पढ़ेंगे। मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? चलिए ज्योग्राफी का प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए, और ऐसे प्रश्नों की आने की संभावना भी अधिक रहती है, खासतौर से UPSSC के एग्जाम में, क्योंकि यह एक हट के आयोग होता है। इस पर कोई बंधज नहीं होता है कि यही प्रश्न आएगा, कोई भी प्रश्न आ सकता है। ओपन चैलेंज परीक्षा होती है भाई। हम तो आपको बता दिया है कि यही है सिलेबस है, इसमें से पढ़ लीजिए, फिर देने की जिम्मेदारी हमारी। तो चलिए ऑप्शन, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो चलना बताना है कि द लैंड ऑफ गोल्डन फिश के किसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? चलिए बताना है कि जिससे पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। सीधा सीधा ये समझिए कि अगर वह चीज़ हटी या वो नुकसान में गई या मेरुदंड से आज समझे कि वह चीज़ टूट गई तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र। चलिए, क्योंकि भारत प्रधान है तो कृषि प्रधान देश कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 11, GST भारत में किस वर्ष पेश किया गया था? चलिए काफ़ी इस पर बहस छिड़ी, सब कुछ हुआ, काफ़ी टाइम भी हो गया। तो चलिए ये बताना है कि ये किस वर्ष पारित हुआ था। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। 2014, 2016, 2017, 2018। चलिए तो इसका सही जवाब होगा 1 जुलाई 2017 को GST भारतवर्ष में पेश किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, अब यह उत्तर प्रदेश से आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए फोकस दिया जा रहा है, इसीलिए। चमड़े के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? जहाँ पर चमड़े का काम होता है, जो कि चमड़े के काम को आप टैनिन के नाम से भी जान सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। आगरा कानपुर, सोनभद्र इलाहाबाद, जौनपुर रामनगर, मुरादाबाद लखनऊ। तो चलिए यहाँ तो ये काम होता नहीं है। सबसे अच्छा इसका काम होता है आगरा और कानपुर में। चलिए बाकी जगह तो क्या है, इलाहाबाद में जो बालू मिट्टी का काम होता है, मृतिका का, उसका काम होता है। मुरादा और लखनऊ आप देखते हैं चिकनकारी और काफ़ी इस प्रकार के काम होते हैं। जौनपुर में थोड़ा बहुत कालीन का काम आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताना है। और ये प्रश्न काफ़ी आप लोगों ने एक बार नहीं कम से कम 10 बार आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है, फिर भी बच्चों द्वारा गलती होती है। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस, उस चीज़ को समझती नहीं है। साधारण तरीके से पढ़ें तो आप लोग इसको तुरंत हल कर सकते हैं। ऑप्शन, चिकनकारी, सोजनी, राबरी, कांथा। तो बताइए इनमें से कौन सी एक शैली है जो कि उत्तर प्रदेश की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा चिकनकारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अब ये बताना है कौन सा है, जो कि एकदम प्राइमरी क्षेत्र समझिए उसको। ऑप्शन पढ़ेंगे। कृषि, उद्योग, सहकारिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसके सही जवाब? इस टाइप के प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाते हैं, वो आपको अवश्य मिलेंगे। भले प्रश्न सरल रहेगा, पर क्या है कि एग्जामिनर इसको एग्रीकल्चर के क्षेत्र से लेकर संबंधित समझता है और उसको पेपर में ज़रूर देता है। तो इसका सही जवाब होगा कृषि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, जी का न्यूनतम मान होता है। चलिए ये बताना है कितना होता है, किस क्षेत्र पर होता है न्यूनतम? विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कोई नहीं। चलिए तो इसका सही जवाब होगा
विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। जैसे ही आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे मान में परिवर्तन होता जाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 16, कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती? ये समझ लिए सीधे सीधे कि कोई भी देश इसको कोई भी मतलब टेक ओवर नहीं करे, उस पर किसी का हक नहीं है, स्वामित्व नहीं है। तो बताना है कौन सा ऐसा है। ऑप्शन पढ़ेंगे, वानुआतू, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, सोलोमन द्वीप समूह। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको इस प्रकार का प्रश्न, और आप लोग देखा हो कि अभी यूपी SSSC पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, इससे मतलब अभी जो हुआ है तत्काल वाला रिसेंट वाला, उसमें प्रश्न आया हुआ है। तो हमारा प्रयास यही है कि आपको वो प्रश्न दिए जाएं जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं, जिसके दोबारा चांस होते हैं, क्योंकि इनमें बच्चे कन्फ्यूज होता है माउंट एवरेस्ट और K2 के बीच में। चलिए तो ऑप्शन पढ़ेंगे, नंदा देवी, K2, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। इसका सही जवाब होगा K2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, मार्च 2019 के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्यों का तो ऐसा है कि भाई 11 रहते हैं, घुमाने के लिए प्रश्न को ऐसा कर दिया जाता है। इसका सीधा सीधा सटीक आंसर है 11। अगला प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? जहाँ पर चीनी मिट्टी का काम ज़्यादा होता है वहाँ पर इसको इस नाम से बुलाते हैं। और क्या है कि स्टेट का एग्ज़ाम है तो कुछ प्रश्न उस स्टेट के भी डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अवश्य आएंगे पेपर में। आपको 1 2 3 2 4 प्रश्न कुछ तो रखे मिलेंगे, इसलिए वो डालना आवश्यक है। ऑप्शन पढ़ेंगे, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, प्रयागराज। तो बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? और इसका सही जवाब होगा खुर्जा। यहाँ पर सिरेमिक का सर्वाधिक काम होता है, क्योंकि उसको आप राजधानी ही कह लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? ये बताना है संवैधानिक उपचार किसके तहत आता है। ऑप्शन पढ़ेंगे तब पता चलेगा भाई। मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो बताना है किस अधिकार के तहत आता है। इसका सही जवाब होगा मौलिक अधिकार, क्योंकि क्या है कि 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का वर्णन है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है, और संवैधानिक उपचार है आर्टिकल 32 के तहत आते हैं। तो वो क्या है कि मौलिक अधिकार के ही अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका प्रश्न का जो जवाब है यह मौलिक अधिकार एकदम बिल्कुल सही है। तो हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग से आग्रह है कि कृपया वीडियो को एक लाइक कम से कम कर ही दीजिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, समझाएं, पर एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।